सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सबने वक्त निकाला। आज की ये महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कुछ विषयों को लेके है। राजनीति में मुझे लगता है कि पारदर्शिता और अपने जीवन में बिल्कुल साफ सुथरा जीवन के अंदर सब कुछ होना चाहिए। और कोई भी चीज जब लोगों को कोई कंफ्यूजन, कोई भ्रम पैदा हो तो उसको क्लैरिटी होना भी बहुत आवश्यक है। जिम्मेवारी बनती है एक एमएलए की सबसे पहले, क्योंकि पहले कोई भी मंत्री जो मंत्री बनता है या जिसको भी कोई ओहदा मिलता है सरकार में, वो सबसे पहले एक एमएलए होता है। और बतौर एमएलए जब आप चुन के आते हो तो अपने विधानसभा के प्रति सबसे पहले, क्योंकि मैं नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, तो अपने विधानसभा के प्रति, क्योंकि विधानसभा की इज्जत की बात होती है। कोई भी भ्रम अगर प्रदेश में किसी भी चीज के द्वारा फैलाया जाए या फैले तो उसके ऊपर एक क्लैरिटी करना या क्लैरिटी से अपनी बात रखना, ये मुझे लगता है कि कई बार उसकी जरूरत पड़ जाती है। अमूमन मैं यकीन रखता हूं कि ज्यादातर बातों का मैं जवाब नहीं देता, जो मुझे लगे कि वो बातें जो हैं वो अवॉइड की जा सकती हैं। जिसने जो बोलना है बोलता रहे, हमारा काम अच्छा काम करना है। पर क्योंकि आप एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से आते हो, महोदय हमारे नेता ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, तो उनके प्रति, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो हमारे नेता हैं उनके प्रति, और सबसे पहले अपने विधानसभा नगरोटा बगवां के प्रति जो जिम्मेवारी है, सरकार के प्रति, अपनी पार्टी के प्रति जो जिम्मेवारी है, उसका निर्वहन करने के लिए मैं यहां बैठा हूं। पिछले कल एक सवाल आया और जो सवाल पूछा गया उसके संदर्भ में कुछ चीजें जो हैं वो मीडिया के अंदर और सोशल मीडिया पे चली। सवाल हमारे विपक्ष में सुधीर शर्मा जी और केवल सिंह पठानिया जी जो हमारे कांग्रेस के एमएलए हैं, और बीजेपी के जो एमएलए हैं सुधीर शर्मा जी, उन्होंने पूछा। सवाल पूछा गया कि बिजली का बिल जो है, बिजली का बिल क्या क्या आता है। आज मुझे, जो मैं यकीन रखता हूं मैंने कभी नहीं बोला, वो चीजें भी मैं आप लोगों के आगे रखूंगा। सवाल के संदर्भ में जब जवाब आया तो आंकड़े जो है वो बात होते हैं, ये फाइनल डॉक्यूमेंट होता है प्रदेश का। जो आंकड़े रखे गए यहाँ पे, वो आंकड़े आप सबने अखबारों में भी प्रकाशित किए और सोशल मीडिया पे भी चले, जिसके अनुसार मेरे घर का बिजली का बिल, ये 10 लोगों का बिजली का बिल रखा गया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, मुकेश अग्निहोत्री जी का, धनीराम शांडिल जी का, चंद्र कुमार जी का, हर्षवर्धन जी का, जगत सिंह नेगी जी का, रोहित ठाकुर जी का, अनिरुद्ध सिंह जी का, विक्रमादित्य जी का और मेरा, हम लोगों का बिजली का बिल रखा गया। क्योंकि 14 महीने का मांगा गया था, तो 14 महीने पहले ना तो गोमा जी मंत्री बने थे, ना मुझे 14 महीने के बाद वो बने, तो धर्मानी जी का उन दोनों का नहीं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं कि मुझे उसी जगह दफ्तर जहां हमारे पिताजी विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी सेक्रेटरीट सचिवालय में बैठते थे, वहीं नगरोटा बगवां को, मेरे विधानसभा क्षेत्र को, मुझे वहां दफ्तर दिया। और जिस घर में मेरे पिताजी विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी रहते थे, 9A ग्रैंड लॉज, वही घर मुझे मिला। जब उसका बिल जो यहां पे रखा गया, उसके हिसाब से मेरा बिल जो था वो 6,78,000
जो कि सबसे अधिक कई गुना अधिक बिल यहां पे रख दिया गया, जो कि डॉक्यूमेंट का पार्ट बना, पूरे प्रदेश में गया, जिसकी असलियत जो थी, जब मैंने यहां पे उसका डीएनए किया, मुझे लगा इसके डीएनए करने की जरूरत है, क्योंकि इतना बिल तो ओक ओवर जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का रेजिडेंस है, उसमें जिस जगह वो रहते हैं वो बहुत बड़ा रेजिडेंस है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का रेजिडेंस प्रदेश का जो होता है सबसे बड़ा रेजिडेंस होता है, उससे भी दुगना बिल हमारा बना दिया गया। मुझे लगा इसमें कुछ गड़बड़ी है, और बाकी जितने मंत्री थे उनसे कई गुना, किन्हीं मंत्री का 29,000, किसी का 44,000, और हमारा 6,78,000। तो जब मैंने उसको खंगाला, मुझे लगा इसका डीएनए करने की जरूरत है और सच का सच बाहर लाने की जरूरत है, क्योंकि कई बार आप किसी चीज को अवॉइड करते हो तो लोगों को वो चीज ही सच लगती है। तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से सारे के सारे ऑथेंटिक उसके जो प्रूफ मंगवाए, उसके हिसाब से जो मेरा बिल 14 महीने का, छोड़ दीजिए, जब से सरकार बनी जनवरी 2023 से, क्योंकि दिसंबर में सरकार बनी और जनवरी 2023 के बाद मुझे ये पदभार मिला, और उसके बाद 2 महीने 3 महीने बाद, बल्कि जुलाई में जाके हम घर में शिफ्ट हुए। पर मैंने तब भी 1 जनवरी 2023 से लेके पिछले महीने जुलाई 2025 तक का बिल की डिटेल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से मांगी, जो कि बिल्कुल ही अलग थी। जो आंकड़े यहां दिए गए उससे बिल्कुल ही अलग थी, और सिर्फ मेरी अलग नहीं थी, सभी की अलग थी। इसके हिसाब से मेरा जो बिल 32 महीने का बना, मतलब 2 साल से भी ऊपर का, 32 महीने मतलब 2 साल में 24 महीने होते हैं, 32 महीने का बिल जो बना वो 2,98,308 रुपए बना। और जब आपके पास सारी डिटेल आएगी तो आपको पता लगेगा कि कितना डिफरेंस है सबके बिलों में। और मेरा बिल जो है उससे काफी सारे मंत्रियों का बिल जो है सबका मेरे से ऊपर है, क्योंकि मेरा परिवार जो है वो वहीं पे हमारे गांव में रहता है, जो हमारा पैतृक घर है, और यहां पे हमारा परिवार नहीं रहता, और बाकी मंत्रियों के परिवार यहां रहते हैं। और शुरू से है, विकास पुरुष जी के समय से, मेरे पिताजी के समय से हम लोग भी वहीं रहते थे। तो ये जो बिल, मुझे जो बहुत बड़ा ताज्जुब था, वही चीज असलियत निकल के आई कि आंकड़े जो यहां पे रखे गए विधानसभा के अंदर वो गलत थे। और 32 महीने का बिल जो था मेरा, वो 2,98,000 था, और मेरे से ऊपर जो मंत्री हैं उनके बिल, किसी के 3,45,000, किसी का 3,46,000, किसी का 3,93,000 और किसी का 6,83,000 इन 32 महीनों का बिल बना है। और मेरा बिल इन सब से नीचे है। पर जो आंकड़ा लाया गया और सोशल मीडिया और मीडिया में गया, वो बहुत ही गंभीर विषय है कि किसने ये बात की। अगर ये जानबूझ के हुई, क्योंकि विधानसभा में अगर आंकड़े दिए जाते हैं तो बहुत उसके ऊपर से नीचे तक काम होता है, उसके बाद दिए जाते हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पर आज मैं इसलिए यहां पे बैठा हूं, और इसलिए एचपीटीडीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी यहां बैठे हैं, क्योंकि कुछ बातें हैं जो उस प्रदेश में मैंने आज तक कभी नहीं बताई, जो मुझे लगता है कि जब मेरे स्वाभिमान पे और मेरी अपने कॉन्शियस पे अगर किसी ने प्रहार किया है और किसी ने ये गलत चीज की, चाहे वो क्योंकि ये मंत्रियों से लेके, मुख्यमंत्री से लेके नीचे तक के बिल थे, और ये मंत्रियों की कोठियों के बिल थे,
तो ये बहुत बड़ी बात थी कि ऊपर से नीचे तक चेक होने चाहिए थे, और विधानसभा में आने से पहले ये ऊपर तक चेक होके जाने चाहिए थे, क्योंकि अगर इतना बड़ा डिफरेंस आया था और बाकियों के 29,000 बिल और मेरा 6,78,000 बिल था, तो किसी को यहां पे इसको चेक करके देखना चाहिए था कि पता कराएं कि ये क्या है। अगर मैं एक दिन में सारे बिल निकाल के डिटेल सारे सबकी निकाल सकता हूं, सारे मंत्रियों के सबके घरों की और अपनी, तो ये 10 घर हैं जो एक समान घर है सारे मिनिस्टर्स के, जिसमें से एक घर मेरे पास है। तो ये सरकारी अधिकारियों के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं थी, पर ये बड़ी बड़ी गंभीर बात है और ये बड़ी एक सोच का विषय है कि ऐसा किसने किया और क्यों किया। पर आज मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूं जो मैं अमूमन नहीं कहता, क्योंकि मेरी आदत नहीं है, पर मुझे लगता है कि हर चीज कई बार अब टाइम आ गया कि जब कोई ऐसी बात करे और आप पे उंगली उठाए तो जवाब देना अनिवार्य है। आज तक मैं बहुत चीजों में परहेज करता हूं बताने से। मैं यकीन नहीं रखता कि मुझे जो अच्छा काम करना है उसकी बहुत चर्चा करनी है, पर क्योंकि ये मेरे विधानसभा क्षेत्र नगरोटा, बगुआ और हिमाचल प्रदेश में जो लोग पूरे प्रदेश में हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी इज्जत की बात भी है, और सबसे पहले मेरे विधानसभा नगरोटा की इज्जत की बात है। इसलिए मुझे ये बात रखना जरूरी है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल की अगर ये बात करी गई, और मैंने अंदर नहीं बोला क्योंकि 0 आवर में मैंने लगाया था, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब मैंने सब्सिडी छोड़ी इलेक्ट्रिसिटी की, तो मैंने कोई उसका सब्सिडी का पोस्टर लेके मैंने उसका प्रचार नहीं किया। अधिकतर लोगों ने फोटो खिंचवा के उसकी बात की, वो भी कोई बुरी बात नहीं है। लोगों को प्रेरित करता है ये कि आप किसी ने अगर सब्सिडी छोड़ी है और किसी बड़े आदमी ने, मंत्री ने छोड़ी है, या किसी अधिकारी ने छोड़ी है, या किसी आदमी ने छोड़ी है, मेरे लिए सभी बड़े आदमी सब अगर इस बात को बताते हैं कि हमने छोड़ी है, तो वो लोगों को भी प्रेरित करता है। पर मैंने जब सब्सिडी छोड़ी तो मैंने उसका ना तो फोटो खिंचवाया, ना उसको मैंने लोगों को बताया। इलेक्ट्रिसिटी की बिल की बात की जाए तो तकरीबन निजी तौर पे मैं 1,75,00,000 रुपए के करीब हर साल इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हैं। मेरा जो पर्सनल जो मेरा घर है हमारे बिजनेस से, और ये सीधा डायरेक्ट है, ऐसा नहीं कि कंपनी देती है, ये हमारी अपनी कंपनी जो बिल देती है हिमाचल सरकार को, वो तकरीबन 1,75,00,000 रुपया साल का है, और ये आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बिल है। तो उस इंसान के लिए जो हाईएस्ट बिल प्रदेश के अंदर हर साल 1,75,00,000 के करीब करोड़ों रुपए का बिल जो आदमी देता है, उसके ऊपर और ये चीज की छीटाकशी थी, और ये एक तरह का एक बड़ा गंभीर, किसी ने ये सोचा था कि इसको करें, या गलती से हुआ, जो भी है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की बात है। मैं आपसे ये भी बताना चाहूंगा कि बहुत सी चीजें हैं जो आज तक मैंने कभी नहीं बताई। मुझे जो सुविधाएं मिलती हैं, मैंने बनते ही कहा सारे अपने बोर्ड में और कॉरपोरेशन में कि मुझे कोई भी सुविधाएं चेयरमैन की और वाइस चेयरमैन के बतौर नहीं चाहिए। चेयरमैन की और वाइस चेयरमैन के बतौर जो सुविधाएं मिलती हैं, चेयरमैन के पास सुविधाएं होती हैं, तनख्वाहें होती हैं, और आज दिन तक मैंने कोई भी सुविधा अपनी गाड़ी के अलावा और दफ्तर के अलावा, क्योंकि गाड़ी जो है मैं अपनी पर्सनल गाड़ी में चलता हूं, आपने भी हमेशा देखा होगा, और ऑफिशियल टूर पे भी मेरी पर्सनल गाड़ी साथ में चलती है। सरकारी गाड़ी जो मुझे मिली है, वो सरकारी गाड़ी जो है वो हमारे स्टाफ के लिए, क्योंकि बतौर चेयरमैन मेरे पास स्टाफ होता है।
मैंने अगर टूरिज्म का काम करना है पूरे प्रदेश का, तो मुझे बतौर चेयरमैन, बतौर कैबिनेट मिनिस्टर रैंक मुझे स्टाफ मिला है, सेक्रेटरिएट का स्टाफ मिला है, पीएस मिले हैं, सेक्रेटरीज मिले हैं, पीए मिले हैं, पूरा स्टाफ है। और उन स्टाफ के लिए वो गाड़ी साथ में चलती है, पर अपनी गाड़ी मैं साथ में चलाता हूं। मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल की जो बात की गई, मैं आज एक और चीज कहना चाहता हूं जो देश में आपने कभी नहीं सुना होगा। मेरी कंस्टिट्यूंसी कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के बॉर्डर से शुरू होती है और उसका जगह का नाम है 53 मील, नाम है 53 मील, 53 माइल। और मेरी कंस्टिट्यूंसी सुलह तक जाती है, जो नेशनल हाईवे। सुलह में जो मेरी कंस्टिट्यूंसी का बॉर्डर है उसका नाम है 61 मील, काट मील बोलते हैं उसको, काट मील। ये कई किलोमीटरों की सड़क है। सुलह के बाद मतलब कांगड़ा के एक तरफ कांगड़ा लगता है, एक तरफ सुलह लगता है, उसके बाद पालमपुर शुरू हो जाता है। और ये नेशनल हाईवे है। आपने पता नहीं कभी गौर किया कि नहीं किया, ये पूरे नेशनल हाईवे में 53 मील से लेके काट मील तक लाइटें लगी। और ये स्ट्रीट लाइट है बड़ी वाली जो नेशनल हाईवे में लगती है। आपको ये पता नहीं होगा और शायद पूरे प्रदेश को ना पता हो, शायद पूरे देश को ना पता हो कि ये 53 मील से काट मील तक की जो लाइटें हैं, इसका जो बिजली का बिल है ये मैं खुद देता हूं। मेरे घर मजदूर कुटिया, जो मेरे घर का नाम है, उसके बाहर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। मजदूर कुटिया से लेके जब नगरोटा तक पहुंचते तो एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। उस 8-9 किलोमीटर में एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। और जहां से हमारा विधानसभा क्षेत्र शुरू होता है वहां से लेके काट मील तक विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी ने स्ट्रीट लाइटें लगाई। और इसका लाखों रुपए का बिल जो है ये मैंने जमा किया और हर महीने मैं जमा करवाता हूं। मैंने कभी इसका प्रचार नहीं किया। ये मेरे अपने खाते से, अपने बैंक के अकाउंट से हर महीने जाता है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में 166 मेरे को अभी मैंने पूछा, एक्सियन इलेक्ट्रिसिटी हमारे वहां कमल जी हैं, उनसे पूछा कितने पोल है, उन्होंने मैसेज किया 166 पोलों के अंदर उनका मैसेज आया कि इतने पोल हैं। बल्कि अभी एनएच का काम चल रहा है, नेशनल हाईवे का, तो कुछ पोल उन्होंने उखाड़े हैं। पर 166 पोल जो लगाए गए पूरी कंस्टिट्यूंसी में, इसके अंदर का जो बिल है ये भी हम खुद देते हैं। पीछे आपदा आई मंडी सराज में, और मैं ये बातें बोलने में यकीन नहीं रखता, कभी नहीं बोली, पर आज क्योंकि अखबारें भरी हैं, आज सोशल मीडिया भरा है और हर जगह लिखा कि एक गलत खबर ने, क्योंकि आंकड़ा विधानसभा में आया था तो हर किसी ने उसके सराज के अंदर लोगों ने अपनी जान खोई। मेरे को लगा मेरा नैतिक दायित्व है कि मैं मंडी में, सराज में, मैं हिमाचल, समुच्चे हिमाचल की भावना को मैं अपने दिल में परो के रखता हूं और पूरे हिमाचल को मैं बहुत नुकसान हो, तो मेरे को लगा मुझे कुछ ना कुछ वहां के लिए करना चाहिए। मैंने डीसी के माध्यम से 11 लाख रुपया आरटीजीएस करके वहां भेज दिया। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कभी मैंने चेक के साथ फोटो नहीं खिंचवाई। डीसी का जो डिप्टी कमिश्नर का मैंने पूछा कि आपका मुझे बैंक अकाउंट दीजिए, और 2 तारीख को इस महीने, आज क्या तारीख है, आज तारीख है 21, 2 तारीख को, इस महीने की 2 तारीख को, क्योंकि 27 जुलाई को विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी के जन्मदिन के दिन मैंने ये अनाउंस किया था कि हम ये करेंगे, और 2 तारीख को मैंने आरटीजीएस करवा दिया और डीसी मंडी के पास मैंने 11 लाख रुपया अपने पर्सनल बैंक खाते से ट्रांसफर करवा दिया। मैंने यहां आके फोटो नहीं खिंचवाई, मुझे लगा ये मेरा दायित्व है हिमाचल के लिए। फोटो खिंचवाना बुरी बात नहीं है, वो लोग भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि और लोग आए। जो फोटो खिंचाते हैं उनका भी मकसद ये होता है कि फोटो खिंचा रहे हैं और देख के और लोग आगे आएंगे। पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो चीज करनी है उसका ज्यादा प्रचार नहीं करना। पर आज क्योंकि मेरे ऊपर
उंगली उठाई गई और गलत बात के लिए उठाई गई। और बहुत से लोग ऐसे गलत सुबह शाम कहते हैं। हमारे विपक्ष के लोग, कई लोग मेरे विधानसभा से सुबह शाम झूठ बोलते हैं। और मुझे लगता है कि वक्त आने पे मैं एक एक चीज लोगों के आगे रखूंगा। पर आज क्योंकि विधानसभा के अंदर ये बात आई और आंकड़े गलत रखे गए, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है कि जो जो चीजें मैंने की। अभी थोड़े दिन पहले मैं स्को की बटालियन में गया। स्को का बटालियन, हमारा जो बटालियन है स्को में है, और स्को के अंदर मुझे बच्चे मिले। वहां के एसपी हैं खुशहाल शर्मा जी, उनका एक छोटा सा प्रोग्राम था और बच्चों ने मुझे कहा कि हमको यहां पार्क बनाना है। धर्मशाला मेरा विधानसभा नहीं है। मंडी से मैंने कभी सांसद का इलेक्शन नहीं लड़ना, एमपी का इलेक्शन नहीं लड़ना, सराज से मैंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ना। मेरा दायित्व था कि मैं मंडी में और सराज की करूं। मैंने कभी मंडी जाके इलेक्शन नहीं लड़ना है। हिमाचल के लिए मेरे दिल में प्यार है, इसलिए मैंने अपना दायित्व निभाया। वैसे धर्मशाला से मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना था। मेरा विधानसभा क्षेत्र तो नगरोटा बगुआ है। पर जब मैं इसको गया अभी पीछे, बच्चों ने कहा कि हमें प्लेग्राउंड चाहिए। मुझे लगा विधायक तो मैं नगरोटा का हूं, पैसे तो मैं नगरोटा ही खर्चूंगा। पर अपने निजी पैसे से मैंने उसी वक्त 7 लाख रुपया स्को में ट्रांसफर कर दिया और बोला बच्चों के लिए आप मैदान बनाइए। ऐसी बहुत सी चीजें जो हम करते रहे। मैं एआईसीसी का सेक्रेटरी बना, देश में कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय सचिव। मुझे सुविधा मिली पार्टी के द्वारा कि पूरे देश में मैं अपनी एयर टिकट और रहने का खर्चा ले सकता हूं। एआईसीसी सेक्रेटरी को अलाउड होता है। पर आज दिन तक मैंने अपनी पार्टी से 1 रुपया भी जब ट्रैवल किया या जब मैं रहा तो मैंने नहीं दिया। मैंने कभी नहीं कहा। ये जिंदगी की बहुत सी बातें हैं जो आज तक हम हमेशा करते रहे पर कभी कहते नहीं रहे। अब मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं। मेरी गुजारिश है सरकार से, मेरी गुजारिश है सबसे पहले मीडिया के बंधुओं से भी, कि मीडिया के बंधु जब कोई चीज लगाते हैं तो एक बार, क्योंकि आपके पास तो ये आंकड़े आए, आपकी कोई गलती नहीं है, आपको एक विधानसभा के आंकड़े मिले, आपने लगाया। पर एक बार इसको रिकन्फर्म, अगर हमारे लिए लग रहा है और आपको लगता है कि कुछ गलत हो सकता है तो रिकन्फर्म जरूर करें। आप में से बहुत से लोगों ने नहीं लगाया, पर जिन्होंने लगाया मैं उनकी भी गलती नहीं ठहराता, पर उसको एक बार कंफर्म जरूर कर लिया करें, क्योंकि मैं हमेशा उपलब्ध हूं। आप मेरे से पूछ सकते हैं और मुझे बता भी सकते हैं अगर आपको कोई चीज लगे। ये मैं सारे आंकड़े लाया हूं, अपने बिजली के बिल भी लाया हूं और मैंने ये बताया है कि ये बिजली के बिल हैं। और इसी की तरह मैंने आपको बाकी सारी बातें भी बताई जो शायद मैं जिंदगी में कभी नहीं बताता, कि मैंने आज दिन तक ये सुविधाएं नहीं ली। और आज मैं अनाउंस करता हूं कि आज के बाद मेरी गुजारिश रहेगी सरकार से कि जो मेरा ऑफिशियल, जो मेरा घर है, जो 9 ग्रैंड लॉज है, जिसमें विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी बतौर मंत्री रहा करते थे, और मैं धन्यवादी हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, मेरे नेता का, कि उन्होंने वही घर मुझे दिया, नगरोटा बगुआ विधानसभा क्षेत्र को दिया। मैंने अपने नगरोटा के लिए वो घर समर्पित किया है। उसके अंदर मैंने हिमाचल में जो हमारे लोग हैं और नगरोटा विधानसभा के लिए मैंने उस घर को समर्पित किया। वहां पे मैंने कमरे वहां की अपनी कंस्टिट्यूएंसी की महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग से बनाए। तो उसका जो बिल है वो मैं अपने आप देना चाहता हूं। जो भी बिल मेरे घर का है, 9 ग्रैंड लॉज का, सरकारी आवास का, वो भी मैं आज के बाद खुद देना चाहता हूं। क्योंकि जो बिल आया है वो बहुत कम है, काफी सारे मंत्रियों का मेरे से ऊपर है, पर
जो आंकड़ा दिखाया गया वो कई गुना ज्यादा दिखाया गया। इसलिए तब भी मुझे लगता है कि मैं ये भी, मेरा दिल बड़ा व्यथित है और मुझे लगता है कि आज के बाद इसका बिल जो है वो भी मैं निजी अपने आप ही दूंगा। ये एक्चुअल बिल कितना है आपका जो आप बता रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, एचपीटीडीसी का इसलिए इनको बिठाया था, ठीक एमडी साहब ने याद दिलाया। आज तक एचपीटीडीसी का जब से मैं चेयरमैन बना हूं, ये बात बड़ी गौर से सुनने वाली है, जब से मैं चेयरमैन बना हूं, मैं आज तक अगर मैंने कोई एक चाय का गिलास भी पिया है तो उसका भी मैं बिल देता हूं। 7,90,000 रुपया मैंने चेक के माध्यम से, आरटीजीएस के माध्यम से पिछले 2 वर्षों में, ये सारे आरटीजीएस की डिटेल है, ये बैंकों की डिटेल है और बैंक से कब कब मेरे पैसे ट्रांसफर हुए। 7,90,143 रुपया मैंने एचपीटीडीसी, जिस कॉरपोरेशन का मैं चेयरमैन हूं, उसका मैंने बिल दिया है। तो मैं इनको कई बार कहता हूं कि आपका सबसे बड़ा ग्राहक भी मैं हूं कि 7,90,000 का बिल मैंने दिया है और आप चेक कर सकते हैं कि मेरे से पूर्व में भी बहुत से लोग ने जिम्मेवारी इसकी निभाई। मैं अपने आप कोशिश करता हूं कि कम से कम इनके ऊपर बोझ ना बनूं। इसलिए मैं, चाहे मेरा परिवार जाए वहां पे, अपने आप मैं जाता हूं सिर्फ मीटिंग लेने के लिए और काम करने के लिए, पर जो जाके वहां पे कुछ भी हम खाते हैं उसका 7,90,000 का बिल मैंने अपनी जेब से एचपीटीडीसी का दिया है, जो कि एमडी साहब बताते हैं कि ये अब बहुत बड़ा ऐतिहासिक बात, क्योंकि ये आज से पहले आप चेक करिएगा, बोलना अच्छा नहीं लगता पर आप चेक करिएगा। और मैंने ये ऑर्डर निकाले हैं, जब मैं बना उसके बाद मैंने ऑर्डर निकाले कि मेरा जो बिल है, ये ऑर्डर की कॉपी है, चेयरमैन के ऑर्डर गए कि मेरे सारे बिल जो है मेरे से इमीडिएटली हर महीने लिए जाएं। और कोई आदमी अगर मेरे बतौर जाता भी है, मैं किसी के लिए फोन भी करता हूं और कोई वहां जाके रहता है या खाता है, उसका बिल भी मुझे पोस्ट किया जाए। और ये वही बिल है जिसमें लोग गए हैं, या कभी हम अगर दफ्तर में बैठते हैं और ये लोगों के नाम है, कितने लोगों के नाम है, तकरीबन कितने होंगे, ये 30-35 लोगों के नाम है। आप ये डाटा ले सकते हैं जो होटलों में जाके ठहरे हैं। और वो लोग, जैसे कोई दोस्त आ गया और किसी को लगा कि मेरे तो, या मेरी कंस्टिट्यूएंसी का कोई आ गए जो कि मेरा परिवार है, और या कोई दोस्त आ गए, उन्होंने कहा कि मेरे तो दोस्त चेयरमैन है, इनको कैबिनेट रैंक का मंत्री बनाया गया है। चीजें की तो मैंने कभी बताया नहीं, मुझे लगा कि मुझे ये चीजें करनी है, बताना नहीं है। पर आज क्योंकि इतनी गंभीर बात आ गई, मुझे लगा कि मुझे ये बताना भी चाहिए, क्योंकि ये मेरी विधानसभा की गरिमा की बात है, ये नगरोटा बगुआ की इज्जत की बात है। और मेरे लिए नगरोटा की इज्जत से ऊपर कोई बात नहीं है। मेरे परिवार, नगरोटा परिवार बोलता हूं मैं, मेरे परिवार की इज्जत की बात है। 25 साल विकास पुरुष जी ने वहां से इलेक्शन लड़े और 5 साल ये मेरे हो गए, अभी उसमें से 2.5 साल हुए। 30 साल का इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का रिश्ता एक विधानसभा क्षेत्र ने, हमारे परिवार ने, नगरोटा परिवार ने हमें इतना प्यार, आशीर्वाद दिया है, तो उनकी गरिमा और उनकी इज्जत की बात है। इसलिए मैं ये सारी बातें आपके समक्ष करने आया हूं। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय स्पीकर महोदय का कि विधानसभा के अंदर ही उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मुझे मौका दिया। और मैं धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री महोदय का और सारी सरकार का, जो हमेशा की तरह, जिनका आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ हमेशा रहा है। और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमेशा अपना आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ हमेशा रखा। सर, एक क्वेश्चन है, अभी सांसद मंडी कंगना रनौत को कुछ टाइम पहले उनका बिजली का बिल 1 लाख रुपए जो सरकारी कार्यालय से भेजा गया, क्या उसकी भी जांच होनी चाहिए? अभी आपने कहा कि हम जांच करवा रहे हैं, तो क्या उस बिल की भी जांच? देखिए, कोई भी बिल में, चाहे वो कोई भी प्रदेश का इंसान जो जिसको उसके अंदर कोई भी
त्रुटि लगे या कोई दिक्कत लगे तो आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे नेता ने ये बात स्पष्ट की है कि स्मार्ट मीटर लग रहे हैं और एक अलग से चीज की जा रही है, तो उसके अंदर अगर कोई चीज रहती है तो उसको ठीक किया जाएगा। पर मेरा क्योंकि ये मानना था कि जब सुधीर शर्मा जी ने ये क्वेश्चन पूछा, सवाल पूछा, तो उन्होंने 12 महीने नहीं पूछा, उन्होंने 24 महीने नहीं पूछा। आदमी पूछता है कि 1 साल का बता दीजिए, 2 साल का बता दीजिए, या जब से सरकार बनी तब से अब तक का बता दीजिए। आदमी ऐसे पूछता है। उन्होंने 14 महीने का पूछा और 14 महीने का आंकड़ा जो आया वो 6,78,000 रुपये आया, जो कि 1 लाख कुछ हजार रुपये था, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बताया। मैंने 14 महीने का चेक नहीं किया, मैंने तो सीधा 32 महीने का चेक किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 14 महीने का अंदर बताया है, पर मैं तो 32 महीने का लेके आया हूं, जब से सरकार बनी तब से अब तक का, पिछले महीने की 30 तारीख तक का, आखिरी दिन तक का, जुलाई के 31 तारीख का, 31 दिनों का महीना होता है, जुलाई 31 तक का मैं ये बिल लेके आया आपके सामने। और आप ये सारी चीजें वेरीफाई कर सकते हैं, चाहे मेरे एचपीटीडीसी के बिल, चाहे मैंने जो जो बातें कही हैं, आप एक एक चीज वेरीफाई कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज कहने की जरूरत थी। बाली जी, ये जो सुधीर शर्मा वाली आप बात कह रही है, क्या आपको इसके पीछे कोई मंशा है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता। मुझे ये लगता है, देखिए, किसी महीने में बिल थोड़ा ज्यादा होता है। मान लिया किसी महीने ज्यादा लोग ठहरे, सर्दियों का महीना है, हीटर लगा, उसका महीने का बिल होता है ज्यादा, किसी अगले महीने कम होता है। तो 13 महीने या 12 महीने का जो बिल है, पूरे लोगों का आंकड़ा होता है ना, पूरे लोगों का, कि ये 10 घर हैं, 10 घर जो है मंत्रियों के हैं, और मिनिस्टर्स के 10 घरों के अंदर सबका बिल का आंकड़ा लगाएगा कि सबसे ऊपर किसका है, उससे ऊपर किसका है। तो 14 महीने का जो मांगा, उस बात के लिए मुझे थोड़ा सा ये गंभीर चीज लगती है कि 14 महीने के आंकड़े में 6,78,000 का आंकड़ा दिया गया। ये बहुत गंभीर बात थी, क्योंकि 32 महीने का अगर वो कहते कि जब से सरकार बनी तब से आज तक का दे दो, तो समझ आता है। और वो तब तक का लेते तो सारे मंत्रियों के जो घरों की बिजली का बिल था वो मेरे से काफी ऊपर था और मेरा काफी नीचे था। पर जो 14 महीने का मांगा गया, उसमें मुझे लगता है कि वो बात मुझे समझ नहीं आई। मतलब उन्होंने जवाब अपने पास आने के बाद जवाब मांगा सरकार से? नहीं, देखिए, वो तो उनके पास रिप्लाई आ गया होगा कि इन 2 महीने में देखिए, इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। बात सिर्फ ये है कि मैंने जो अंदर भी कहा कि 12 महीने का समझ आता है, 24 महीने का समझ आता है, पर और या ये भी समझ आता है कि आपने 12 महीने 1 साल में होते हैं, आपने 1 साल का मांग लिया। ये भी समझ आता है कि 24 महीने 2 साल में होते हैं, आपने 2 साल का मांग लिया। ये भी समझ आता है कि जब से सरकार बनी तब से आपने आज तक का मांग लिया। ये भी समझ आता है कि सारा ही मांग लिया। आज मैं सारा ही लेके आया हूं आपके सामने, पर 14 महीने का ये मुझे समझ नहीं आया। वो पहली चीज। बाली जी, मंत्री आप है, वो लोग विधायक है, सरकार आपकी है, तो आपको कैसे नहीं समझ आ रहा है? नहीं, देखिए, जो मेरे को सामने पता लगा वो मैंने आज सदन में रखा। मुझे सामने आया कि 6,78,000 का जो आंकड़ा है वो सबमिट हुआ, जो कि गलत था। सीएम साहब ने कहा वो 1,68,000 रुपए के करीब बिल है, जो 6,78,000 रुपए कहा गया। तो ये बहुत बड़ा फर्क था, 5 लाख रुपए का फर्क था, और बाकी लोगों से बहुत ऊपर था। अब इसमें क्या रहा नीचे के लेवल से, क्योंकि ये विधानसभा में जब आंकड़ा आता है ये कई जगह से गुजरता है और ऊपर से नीचे तक लोगों की जिम्मेवारी होती है। ये जो अधिकारी सबसे ऊपर बैठे हैं, उन अधिकारियों से लेकर नीचे तक के अधिकारियों की जिम्मेवारी होती है। तो ये किसने ऐसी चीज की या ये गलती से हुई, इस पे गंभीर बात करने की जरूरत है, क्योंकि विधानसभा का जो डाटा है वो प्रदेश का आखिरी डाटा होता है। ये हमने पता किया, जब पाया कुछ तो अगले दिन ही आप सबके आगे रखा। अगर मुझे 1 दिन लगा पूरे 10 घरों का पता करने में, तो क्या इतने सारे जो लोग बैठे थे उनको वेरीफाई करना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना था। और जो भी सीएम साहब ने एश्योर किया है
कि इसमें जो भी जिसकी भी गलती पाई जाएगी उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये असलियत है। मैं सबके आगे लेके आया, कंप्यूटर में कब बिल गए हैं, कितने बिल हैं, सबके आगे हैं। आप कभी भी जाके इसको मांग सकते हैं। मैं सारे कागज विधानसभा के आगे भी लेके आया, वही चीज मैंने विधानसभा में कही, वही आप सबके आगे रखी, ताकि प्रदेश की जनता को पता लगे कि असलियत क्या है। मैं ये नहीं कहता कि सुधीर शर्मा जी ने इसके अंदर उनका कोई रोल है, इन डाटा देने में उनका कोई रोल नहीं है। उनका रोल सिर्फ सवाल पूछने में। डाटा यूज करने में हो सकता है। हाँ नहीं, वो तो मैंने उसका जवाब दे दिया। डाटा मैंने असली दे दिया। अब असली डाटा को सारे यूज कर सकते हैं, पर गलत डाटा को यूज करना वो थोड़ी गलत चीज होती 14 है। महीने सही डाटा को यूज करना सही चीज होती है। मानी कि आप 14 पर्टिकुलरली सुधीर शर्मा को भी 14 महीने की बात कर रहे हैं आप, तो 14 महीने उनको कैसे लगा कि क्या ये साजिश है? कैसे लगा? नहीं देखिए, साजिश वगैरह तो इन्वेस्टिगेशन बताती है, वो आप लोगों का काम है, पर मेरा काम था तथ्यों को रखना, वो मैंने रख दिया। सवाल जो पूछा गया था उसमें जो तथ्य दिए गए थे वो गलत थे। जो गलत तथ्य थे, मतलब जो सबूत थे वो गलत थे। वो गलत सबूतों को मैंने आगे रख दिया आज विधानसभा में कि सच्चाई क्या है, और आपके आगे भी रख दिया। मेरा काम है सच्चाई। हिमाचल प्रदेश में मुझे पूरे प्रदेश में पर्यटन की जिम्मेवारी है, तो मैं उस जिम्मेवारी का निर्वहन करने के लिए, और सबसे पहले मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए मेरी जिम्मेवारी है। नगरोटा बगुआ की इज्जत की जिम्मेवारी मेरी है। मेरे को उसके बाद अपनी इज्जत है, पहले मेरे विधानसभा की इज्जत है। इसलिए मेरे को लगा कि इस चीज को आगे रखने की। बाली जी, आपने जो तथ्य रखे, आपने जो बात रखी, तो इस हिसाब से तो विपक्ष के वो आरोप बिल्कुल सही है। सदन के भीतर भी गलत जानकारी दी जा रही है और गलत आंकड़े रखे जा रहे हैं। देखिए, एक चीज इलेक्ट्रिसिटी के बिल को मैं लेके आया। मैंने कहा कि ये बहुत ज्यादा वेरिएशन है और बहुत जगह से गुजरता है, और क्योंकि ये मुख्यमंत्री महोदय और सारे मंत्रियों के घरों की बात थी, और 10 लोग जिनको घर अलॉट हुए उनके घरों की बात थी, तो ये ऊपर तक वेरीफाई होकर फिर जाना चाहिए था। अब ये गलती हुई है या किसी नीचे लेवल के अफसर ने या किसी अफसर ने गलती की है, क्योंकि देखिए डिपार्टमेंट मेरे पास पर्यटन है। पर्यटन डिपार्टमेंट का ये मतलब नहीं है कि किसी ने डाटा दे दिया तो उसका मतलब RS वाली गलत हो गया, पर नीचे तक ये जो डाटा दे रहे हैं अधिकारी, अब इसकी पड़ताल होनी चाहिए कि इसके पीछे क्या रहा है, क्यों ऐसा दिया गया, मसला किस का नहीं है ना, मसला सदन का है, सदन के भीतर जानकारी का है, क्योंकि सदन ये बड़ी गंभीर बात है। ये बड़ी गंभीर बात है। ये गंभीर बात है। ये अगर गंभीर नहीं होती तो मैं यहां विधानसभा में नहीं बैठा होता। मेरे विधानसभा क्षेत्र में या कहीं पे भी लोग सुबह शाम, कई लोग जो विपक्ष के हैं वो झूठ बोलते हैं और झूठे आंकड़े देते हैं। मैं उनका जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकदम नहीं आता। मैं समय लेता हूं कि समय के हिसाब से लोग जवाब देंगे, मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग जवाब देंगे, या हिमाचल प्रदेश में अगर कोई मुद्दा होगा तो हिमाचल में जो लोग जिनके साथ हमारे साथ जिनकी निष्ठा है वो जवाब देंगे। पर या आम आदमी जो बुद्धिजीवी है, जो हर चीज को देखता है, वो जवाब देगा। पर क्योंकि ये मसला सदन का था, विधानसभा का था, इसीलिए विधानसभा में बैठ के मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करवाई, और मुझे लगा कि ये मुझे जवाब विधानसभा में बैठ के अंदर भी और प्रेस के माध्यम से भी आप लोगों को देना है। आप ही की सरकार में कोई होगा जिसने ये चीजें की, क्योंकि ये विभाग जो है मुख्यमंत्री के पास है। देखिए, वही मैंने आपको बताया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास ये विभाग है, पर जैसे RS बाली, मेरे पास पर्यटन का विभाग है, मैं उसका चेयरमैन हूं, उसका वाइस चेयरमैन हूं, तो चेयरमैन भी हूं, वाइस चेयरमैन भी हूं। तो अब पर्यटन के अंदर अगर कोई आंकड़ा गलत चला जाए तो मुझे उसका संज्ञान लेके उस पर कार्रवाई करनी है। मेरी गलती नहीं होगी कि मैं बैठता हूं वहां पे और कहीं पे कोई डाटा गलत चला जाए, पर मुझे कार्रवाई करनी है। तो मैंने आज जो अंदर कहा कि गलत चीज हुई है, कार्रवाई करने की जरूरत है, इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। बाली जी, आंकड़े गलत पेश हुए हैं, गलती अधिकारियों से जरूर हुई है, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, पहले तो ये पता लगाना जरूरी है कि ये हुआ कैसे, और कार्रवाई जितनी
ये बहुत बड़ी बात है। ये किसी के ऊपर चीटाकशी की बात है, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो सच्चाई है वो तो सामने आ गई है। आज विधानसभा में भी सीएम साहब ने कह दिया, पर अब इसके ऊपर जो कार्रवाई है वो जो डिपार्टमेंट को लगेगा उस तरह से डिपार्टमेंट लेगा। इस तरह से तो जैसे आपका बिल जो- गलत दिया है तो स्टेट के और लोग भी मुद्दा उठाते हैं, कई बार उनके बिल गलत आते हैं, तो इसका मतलब कि बिजली बोर्ड में कुछ कमी है। अब देखिए, ये मैं नहीं कहूंगा, ये मैंने सिर्फ ये कहा जो मेरा सब्जेक्ट है वो बोला। विधानसभा की बेल बज गई है, अब अंदर जाने का समय हो गया आपका। बहुत कई स्मार्ट मीटर पे खेल तो नहीं, ये तो उससे अलग से है, ये तो करेक्शन उसके अंदर आंकड़ों की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वाली साहब ये भी पता करेगा